नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल MD एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको होली स्पेशल के अंतर्गत होली के टोटके, होली के अचूक उपाय और किस रंग से खेलना है आपको होली, इस विषय पर मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको होली के संबंध में कुछ स्पेशल या अलग तरीके की कुछ टोटके जानने को आपको मिले। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। होलिका दहन। होलिका दहन से दूर करें घर की नकारात्मकता। रंगों का त्योहार होली किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन संभवतः होलिका दहन का प्रावधान भारत में ही यह एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। होलिका दहन रंगों वाली होली के एक दिन पहले यानी फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है। होलिका दहन के नियम और शुभ मुहूर्त जो मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर बता रहा हूँ, कृपया इसके नोट कर लें। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन को शुभ नहीं माना जाता है। होली से 8 दिन पहले शुभ या मांगलिक कार्यों को करना वर्जित होता है। इन 8 दिनों में शादी, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस साल यानी 2021 में 22 मार्च से 28 मार्च तक के बीच होलाष्टक है। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इस दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन भद्रा न हो। पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन की कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद
भगवान विष्णु के अलावा किसी की पूजा नहीं करता था। यह देख हिरण्यकश्यप काफी क्रोधित हुआ और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद आग से बच गया, जबकि होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा थी। इसी घटना की याद में होलिका दहन करने का विधान है। बाद में भगवान विष्णु ने लोगों को अत्याचार से निजात दिलाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। होलिका में इनकी आहुति। होलिका दहन के दौरान कच्चे आम, नारियल, भुट्टे, सप्तधन्य, चीनी के बने खिलौने, सांकेतिक रूप से नई फसल का कुछ अंश की आहुति दी जाती है। होलिका दहन की पूजा भी। होलिका दहन से पहले पूजा की जाती है। इस दौरान होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर पूजा करनी चाहिए। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। शुद्ध जल या अन्य पूजन सामग्रियों को एक एक कर होलिका को समर्पित किया जाता है। पूजन के बाद जल से अर्घ्य दिया जाता है। 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, गोटा हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल आदि। नई फसल के अंश जैसे पके चने और गेहूं की बालियां भी शामिल की जाती है। होली की मान्यता। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में सेक कर लाए गए अनाज खाने से व्यक्ति निरोग रहता है। होली की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन प्रातः घर में लाने से घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। होलिका का पूजन करने के बाद होलिका का दहन किया जाता है। होलिका दहन हमेशा भद्रा के बाद ही करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि या प्रतिपदा में भी होलिका दहन नहीं किया जाता है। सूर्यास्त से पहले कभी भी होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। होली के दिन के कुछ टोटके हैं जिन्हें अपनाकर नकारात्मकता को दूर करने के साथ ही बीमारियों से बचाव और अन्य शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। होली के दिन अपनी राशि के अनुसार रंगों का प्रयोग कर भी शुभ फल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यहाँ हम उन बातों को जानेंगे जिसे होली के दिन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। घर, दुकान और कार्यस्थल की नज़र उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती है। लगातार बीमारी से परेशान हैं तो होलिका दहन के बाद बची हुई राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से भी लाभ मिलता है। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी जरूर भेंट करें। गृह क्लेश से निजात पाने
और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ और आटा चढ़ाएं। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार की खर्च रुक जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर उसका पूजन करें। जल्द विवाह के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी यानी गोटा सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें। बुरी नज़र से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। होलिका दहन की रात तगर, कागजंघा, केसर को क्लीम काम देवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। इसी तरह होली पूजा के समय वैजयंती माला को ओम क्रीम कामेश्वरी पश्य प्रियाय क्रीम ओम का जाप कर सिद्ध कर ले। इसके बाद 11 माला का जाप करने के बाद वह माला पहन किसी पुरुष के सामने जाने से वह धीरे धीरे वश में हो जाएगा। होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। किसी टोटके से राहत पाने के लिए होली की रात होलिका दहन स्थान पर एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ दबा दें। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर जिसने उधार लिया हो होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाब छिड़कने से लाभ होगा। होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर होती है। ग्रह दोष दूर करने के लिए राशि के रंगों से खेले होली। रंग किसे पसंद नहीं आते। हम अक्सर दुनिया को बहुत रंगीन बताते हैं और सच कहे तो दुनिया रंगों के कारण ही खूबसूरत होती है। इसकी इसी खूबसूरती को और बढ़ाता है रंगों का त्यौहार होली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर यदि आप अपनी राशि के स्वामी को खुश करते हैं तो आने वाला जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। विद्वानों ने इसका उपाय होली के रंगों में ढूंढ निकाला है। होली पर राशि के अनुसार रंगों का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के इन नियमों का प्रयोग करके यदि आप होली का त्यौहार मनाते हैं तो सुख समृद्धि से आपका जीवन महक सकता है। हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि होली पर राशि के अनुसार किन रंगों का प्रयोग करें। मेष राशि। यदि आप मेष राशि के हैं तो आपको गुलाबी, लाल, पीला या सफ़ेद रंग से होली खेलना शुभ रहेगा।
मेष के स्वामी मंगल हैं। ऐसे में राशि स्वामी मंगल और उसके मित्र गुरु के रंगों का प्रयोग करके आपके जीवन को सुख और शांति से भर सकता है। वृषभ राशि। होली पर वृषभ राशि के लिए नीला, हरा, चमकीला, सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रंग रहेगा। आपको गहरे लाल रंग से होली खेलने से बचना चाहिए। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र का असर सभी चमकीले रंगों पर रहता है। ध्यान रखें, वृषभ राशि के लोग फूलों से बने रंगों का प्रयोग करें। आपको सूर्य को अर्घ्य देकर होली खेलने की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में भाग्योदय होने में मदद मिलेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों का प्रिय रंग हरा हो सकता है। मिथुन राशि पर बुध का असर रहता है। मिथुन राशि के लोग हल्का नीला या हरे रंग के और भी शेड्स का उपयोग होली खेलने में कर सकते हैं। आपको भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ही होली खेलने में करना चाहिए। होली खेलने की शुरुआत आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना चाहिए। आपको वहां भगवान शिव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को रंग लगाकर भाग्योदय की प्रार्थना करनी चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि पर चंद्रमा का असर रहता है। चंद्रमा के असर के कारण ये लोग शांत बने रहते हैं और भावनात्मक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। कर्क राशि के लोग सफ़ेद, गुलाबी, लाल, हल्के रंग से होली खेल सकते हैं। होली खेलने से पहले गुलाल, अबीर, हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। इसके बाद आपको परिवार के सदस्यों को रंग लगाना चाहिए। ये आपको परिवार के साथ जोड़े रखने में हमेशा मदद करेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग हमेशा तेजस्वी होते हैं। इन्हें केसरिया, लाल, गुलाबी, हरा, हल्के पीले रंग से होली खेलना चाहिए। सिंह राशि पर सूर्य का असर होता है। होली खेलने से पहले आपको भगवान सूर्य को कुमकुम मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। वहीं सबसे पहले आपको अपने पिता को रंग लगाना चाहिए। इससे ग्रहों का दुष्प्रभाव निश्चित तौर पर दूर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग बुध प्रधान होते हैं। कन्या राशि के लिए प्रकृति से जुड़े रंग जैसे हरा, हल्का हरा, आसमानी, समुद्री नीला रंग होली खेलने के लिए सबसे अधिक सौभाग्यशाली होगा। कन्या राशि के लोगों को होली खेलने की शुरुआत भगवान गणेश को रंग लगाकर करना चाहिए। वहीं सबसे पहले आप गुरु या अपने मेंटर को रंग लगाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को सभी रंग के रंगों से प्यार होता है। उन पर शुक्र का असर होता है। तुला राशि के लोगों के लिए गुलाबी, सफ़ेद, नीला या किसी भी तरह का चमकीला रंग होली खेलने के लिए अत्यंत शुभ हो। तुला राशि के लोगों को होली खेलने की शुरुआत अपने जीवन साथी को रंग लगाकर करनी चाहिए। इससे दोनों में सामंजस्य बना रहता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको छोटी कन्या को देवी स्वरूप मानकर उसके पैरों में रंग लगाना चाहिए। इससे आपको सौभाग्य मिलता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों को अच्छा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पानी से होली खेलने से बचना चाहिए।
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए लाल, गहरा लाल, गुलाबी, सफ़ेद जैसे रंग से होली खेलने के लिए अत्यंत शुभ रहता है। वृश्चिक राशि के लोगों को होली खेलने की शुरुआत हनुमान जी को सिंदूरी या केसरिया रंग लगाकर करनी चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के लोगों पर गुरु का असर होता है। धनु राशि के लोगों को पीले, हल्के लाल, सिंदूरी, केसरिया जैसे रंगों से होली खेलना शुभ रहता है। धनु राशि के लोगों को सबसे पहले अपने गुरु को पीला रंग लगाकर होली खेलने की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आपके गुरु आपके पास नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु स्वरूप मानकर उन्हें रंग समर्पित करके होली खेलने की शुरुआत कर सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के लोगों पर शनि का असर रहता है। शनि प्रधान लोगों को काले रंग से होली खेलने से बचना चाहिए। इसलिए मकर राशि के लोगों को नीला, सफ़ेद, हल्का नीला, आसमानी और हरे रंग का उपयोग होली खेलने के लिए करना चाहिए। मकर राशि के लोगों को होली खेलने से पहले भगवान कृष्ण के मंदिर में रंग समर्पित करने के बाद ही होली खेलनी चाहिए। इससे शनि ग्रह के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। मकर राशि की तरह इन्हें भी काले रंग से होली खेलने से बचना चाहिए। होली खेलने के लिए कुंभ राशि के लोगों को नीला, सफ़ेद, बैंगनी, जामुनी जैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। आप भगवान शनि के मंदिर में नीला रंग समर्पित करके होली खेलने की शुरुआत कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो भगवान शिव को नीला रंग समर्पित करके भी होली खेल सकते हैं। मीन राशि। मीन राशि का स्वामी गुरु है। मीन राशि के लोगों को गुरु ग्रह और उसके मित्रों के पसंदीदा रंगों से होली खेलनी चाहिए। मीन राशि के लिए होली में पीला, गहरा पीला, गुलाबी, हल्का लाल और सफ़ेद रंग का उपयोग उनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए अच्छा साबित होता है। मीन राशि के लोगों को भगवान विष्णु को हल्दी समर्पित करके होली खेलने की शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा होली के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भी हमें बहुत लाभ मिलता है। इस दिन स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र, लाल रंग की धोती धारण कर हनुमान जी को चोला और गुलाब फूल की माला चढ़ाएं। गुलाब की माला की एक पंखुड़ी लेकर उसको लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती है। पूजन के लिए चमेली के तेल का उपयोग शुभ होता है। पूजन के वक्त श्री राम और हनुमान का स्मरण करते रहें। तुलसी माला से निम्न मंत्र का 5 माला जाप करने से लाभ प्राप्त होता है। ये मंत्र इस प्रकार है: राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नामम वरानने।
तो ये थी होली के बारे में संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।